तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा नहीं पहले पहनेगा? तमीज से बात करो, उतरा के से बात मत करो पहले। बेटा अंदर लो, अंदर लो, एक सेकंड मान जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद का वीडियो सामने आया। तो खड़ा हो जाओ, आगे मत क्यों है? अंदर मान वीडियो में थाना अधिकारी और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की दिखाई दी। वकीलों का आरोप है कि थाना अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया और गिरफ्तार करने की धमकी दी। विवाद के बाद वकील थाना अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर रात में ही थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। मेरे साथ ये हुआ था, ये कोई पीड़िता थी, बलात्कार जिसके साथ हुआ था, 10 दिन से उसको थाने के इर्द गिर्द घुमा रहे थे। उसका जो बयान नहीं लिया जा रहा था, तो वो मेरे पास आई और मैं उसका बयान कराने जब यहाँ पे आया, तब जो सीआई साहब उन्होंने बोला कि जो कांस्टेबल बैठा है उसको मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी देके आओ आप। तो मैं जब देने गया तब वो क्या वर्दी में नहीं बैठे थे, वर्दी नहीं पहन रखी थी उन्होंने, वर्दी नहीं पहन रखी थी। तो मेरे को पता नहीं चला भाई कौन है। तो मैंने पूछा साहब यहाँ पे कौन है कांस्टेबल? बोले तेरे को नहीं दिख रहा हूँ क्या? मैं साहब वर्दी नहीं पहन रखी आपने। बोला कि तू कौन होता है मेरे को वर्दी पूछने वाला? इतने में सीआई साहब आए और सीआई साहब ने मेरे साथ तेरा दिमाग खराब हो रखा है क्या, तेरी खोपड़ी खराब हो रखी क्या है, नया नया वकील है, तेरे जैसे वकील खूब देखे हैं मैंने, तेरे जैसे काले कोट पहन के खूब आते हैं, ऐसे उन्होंने किया। और 151 का मेरे को मतलब धमकी दी और मेरे को एकांत में अपहरण करके एक एकांत रूम था उसके अंदर ले जाके मतलब मेरा जो कोर्ट है, पूरे वकीलों की इज्जत होती है जो, उसको इन्होंने फाड़ा। या आप देख सकते हो ऐसा। तो सभी मेरे यहाँ बड़े भाई सब मौजूद हैं, जो ये डिसीजन करेंगे वही हो। घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार देशवासियों, राजस्थान वासियों। राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर एक नया मामला निकल के आया, वही पुलिस यानी लोकल पुलिस का थाना प्रभारी एसएचओ। हमने पिछले हफ्ते में आपको एक रिपोर्ट में दिखाया था कि पूरे भारत के स्टेटों की जो पुलिस है लोकल, उनका रवैया क्या है, जनता के प्रति उनका रुझान क्या है, वो किस तरीके से जनता से पेश आते हैं। ऐसे ही एक मामला, एक रेप के मामले को लेकर जोधपुर के अंदर ये मामला बहुत संगीन तरीके से फैला और जब वहां पर एडवोकेट साहब जम का बयान लेने के लिए गए जिसका रेप किया गया था, तो वहां पुलिस सिविल वर्दी में यानी अपनी ड्रेस में नहीं थी। तो वकील साहब ने उनसे बोला, जिस चीज के ऊपर विवाद फैला मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पुलिस के रवैये की बात कर रहा हूँ। ये राजस्थान का मामला है, जोधपुर का मामला है। इस तरीके की घटना को अंजाम देना वही मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो पिछले हफ्ते में बार बार बोल रहा हूँ, दिखाया पूरे भारत की पुलिस का, लोकल पुलिस का। राजस्थान पुलिस का रवैया इतना दिखाने पर भी समझ में नहीं आया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर में और संविधान में ये सब नहीं परोसा गया इनको। अगर इन्हें परोसा जाता तो फिर कानून मंत्रालय क्या? हमने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि कानून मंत्रालय एक अलग डिपार्टमेंट है जो सजा देने की पावर रखता है, पोजीशन देने की पावर रखता है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, वही गेम करा। वो वकील साहब वहां पर बयान लेने के लिए गए और उनसे जब पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वहां पर सिविल वर्दी के अंदर पुलिसकर्मी खड़े होते, उन्होंने इस चीज के ऊपर ऐतराज किया कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं। इस चीज के ऊपर वहां के थाना प्रभारी यानी एसएचओ साहब ने ऐतराज उठाया। अब शब्द का इस्तेमाल किया, एक कानून को जानने वाले के साथ बदतमीजी, बदसलूकी की। जोधपुर का मामला है, राजस्थान के पुलिस अपने आप को अगर सब कुछ समझने लगी है, मेडिकल भी वही समझती है अपने आप को। मैं मेडिकल के अंदर भी वही जो रिपोर्ट बनाएगी वही होगा एलएलसी के अंदर, डॉक्टर बनाता है मेडिकल रिपोर्ट। और जो सजा देने का प्रावधान है वो न्यायपालिका करती है, इनका काम नहीं है। वो कैसे एक एडवोकेट को कह रहे कि उठा के तुझे जेल में बंद कर दूंगा, कैसे क्या जेल में बंद कर सकते हैं एसएचओ साहब? संविधान में ये लिखा हुआ है कि एसएचओ साहब जेल में भेज सकते हैं। तो फिर न्यायपालिका क्या है? क्या है फिर कानून मंत्रालय? और क्यों जुडिशरी को पावर दी गई है, क्यों जज, मजिस्ट्रेट और जस्टिस को पावर दी गई है, और क्यों वकील बनाए गए हैं जो जिरह होती है, बहस होती है कोर्ट के अंदर? किस तरीके से एक एडवोकेट के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, और जो रेप हुआ उस मामले को, इतने संगीन मामले को धराशायी करने का पुलिस का मामला।
उसकी माँ को बाहर भेज दिया गया लड़की के साथ बयानबाजी करने का। ये अभद्र व्यवहार क्यों भेजा गया उसकी माँ को? उसकी माँ वहां हो सकती है, उसके साथ रेप भी हुआ है। तो विक्टिम के साथ जब इस तरीके की घटना घटी तो वकील साहब ने इस पे ऐतराज उठाया, और जब ऐतराज उठाया तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी की, उनको धक्का मुक्की की और उन्हें जेल में बंद करने की धमकी दी। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा कानून है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये भारत के संविधान में तो ऐसा है नहीं। अगर पुलिस अपने रवैये को ठीक नहीं करती तो फिर कानून में बैठे जस्टिस को, मजिस्ट्रेट को, जज साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जब वकील साहब ने इस चीज को सीरियस लिया, वो बार काउंसिलिंग में गए, तब ये मामला तूल दिया। और जब ये मामला तूल दिया पूरी देश और दुनिया में इस वीडियो को वायरल किया गया, तब इनकी समझ में आया। तब तुरंत उस इंस्पेक्टर को और उसके रीडर को सस्पेंड किया गया। नहीं तो अगर ये मामला तूल नहीं देता और वकील साहब वहां पर अपने बैठते नहीं धरने पे, या इसके ऊपर बहस नहीं होती, या बार काउंसिलिंग इस पे आगे नहीं होती, तो कानून व्यवस्था तो खत्म है। तो हमने अपनी रिपोर्ट में पिछली बार ये सब चीज आपको रूबरू कराई थी और अब सामने आया एक वकील के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, जो सारे लॉ एंड ऑर्डर को जानता है, सारी कानून व्यवस्था को जानता है, सेक्शन ऑफ जुडिशियल पावर को जानता है, जो बहस करता है, जिरह करता है एक जज के सामने, एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक न्यायपालिका के सामने, उसको उठा के धक्का मुक्की करके जेल का रास्ता दिखाने की कोशिश करी एक थाना प्रभारी यानी एक एसएचओ लोकल पुलिस ने। इनके ऊपर भी तो तंज करना चाहिए, इनको भी तो अरेस्ट करना चाहिए, इनका भी रिमांड लेना चाहिए कि एक आम आदमी जो जनप्रतिनिधि चुनके जनता में से पैदा करते हैं, नेता बनाते हैं, और उसके नीचे सारे कार्य प्रणाली चलती है। हर मंत्रालय चलता है, कानून मंत्रालय चलता है, गृह मंत्रालय चलता है, मेडिकल मंत्रालय चलता है, तो उसके ऊपर ये एक जैसे तंज क्यों कसते हैं? क्यों अपने आप को पूरी पोजीशन में समझते हैं? सेक्शन और जुडिशियल पावर को धराशायी करते हैं ये लोग। इससे पूरा भारत हाथ में है। हिंदुस्तान के, भारत देश के हर स्टेट की लोकल पुलिस का ये रवैया है। अब चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो राजस्थान पुलिस है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, चाहे वो झारखंड पुलिस है, चाहे वो कर्नाटका पुलिस है, हर लोकल पुलिस का यही रवैया है। हम कानून व्यवस्था से कहते हैं, न्यायपालिका से कहते हैं, इनके ऊपर तंज कसा जाए, इनको साथ घनिष्ठ कार्रवाई की जाए। इन जितने भी जो आईपीएस इसे कमांड कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर, उनको नोटिस किया जाए कि अगर पुलिस का अभद्र व्यवहार इस तरीके का होगा जनता के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, एक लॉयर के प्रति, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप किसी की अवहेलना नहीं करता, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप सिर्फ लोग कराता है। ये गलत हो रहा है, देश दुनिया के अंदर इसको सही रास्ता देना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है उस तरीके से काम होना चाहिए। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।